जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो रही होती है जो शायद आप उस समय एक्सेप्ट करने को बिल्कुल भी एग्री नहीं करते, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि जो भी कुछ हुआ है इसमें ऊपर वाले की कोई ना कोई मर्जी होती है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहित कुमार वैश्य अपने चैनल चलो युग पॉजिटिव में आपके सामने एक इंस्पायरिंग स्टोरी लेके आया हूं, जिसमें आपको इस स्टोरी को बहुत ध्यान से समझना है कि ये स्टोरी बेसिकली कहती क्या है। तो एक बार एक लेडीज के 3 बेटियां थी और वो लेडीज जो है बहुत ज्यादा बीमार थी और एक समय ऐसा आ जाता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऊपर बैठे भगवान यमराज, जो कि चित्रगुप्त को बोलते हैं कि जाकर के इस लेडीज को या इस औरत को लेके आ जाओ, और चित्रगुप्त पहुंच जाते हैं उसके घर पे उस लेडीज को लेने के लिए। तो चित्रगुप्त वहां पे उन बेटियों को बिलखता हुआ रोते हुए देख करके बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं और इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो वापस यमराज के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि हे प्रभु, ये शायद आपसे गलती हुई है, क्योंकि उस माँ के 3 बेटियां हैं और तीनों ही अभी बहुत छोटी हैं और उनके पिता भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनको नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि वो छोटियां कहीं की भी नहीं, छोटी बच्चियां कहीं की भी नहीं रहेंगी। तो ये बात सुनकर यमराज जी बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं और चित्रगुप्त को बोलते हैं कि आपको हमारी निर्णय पर संदेह है और आप ये कैसे सोच सकते हैं कि ये जो भी मैंने डिसीजन लिया है, जो भी ये हो रहा है, इसमें मेरी गलती है। तो चित्रगुप्त बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी गलती नहीं बता रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं उस बच्चों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय कर रहे हैं। तो बोलते हैं मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अब धरती पे जाकर के रहोगे और जब तक वापस नहीं आओगे, जब तक आपको 3 बार अपने ऊपर हंसी ना आ जाए। तो ऐसा कह करके वो उसको श्राप देते हैं और दूसरे ही पल वो एक मनुष्य बन के एक रोड पे बहुत निर्बल अवस्था में पड़े होते हैं और बहुत ही गंदे वस्त्र होते हैं। तो उस समय एक आदमी अपनी पूंजी को लेकर के आता है और बच्चों के लिए कपड़े और सब साधन लेकर के जाने की कोशिश करता है। तो उस समय वो मनुष्य उसको दिखता है जो कि बहुत ज्यादा गरीब था, फटे कपड़े थे और बहुत ज्यादा परेशान था। तो उस आदमी से वो बोलता है कि मैं आपको अपने घर ले जा सकता हूँ, खाना खिला सकता हूँ, अपने पास रख सकता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको मेरे घर पे चल करके मेरी पत्नी के सामने ज़्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि वो भी आपको एक्सेप्ट कर लेगी, आपकी सेवा करेगी, लेकिन अगर जब भी आप कुछ ज़्यादा बोलेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बन सकती है। तो अब वो जो चित्रगुप्त होता है और वो मन ही मन मुस्कुराता है कि मैं देवदूत हूँ, मैं यमराज का चित्रगुप्त हूँ और मैं जिसके घर जाऊंगा वहां पे पैसों की बरसात हो जाएगी और ये आदमी क्या सोच रहा है। तो ये बोल करके वो हंसने लगते हैं। पहली मुस्कुराहट उनकी होती है और वो आदमी पूछता है कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जब उनके घर पहुंचते हैं वो और वहां पर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, वहां रहने लग जाते हैं। तो वहां पे जो आदमी होता है वो जूते बनाता है और उसी के काम को समझ करके करने लग जाते हैं। और वो आदमी भी बोलता है कि ठीक है, आप इसको काम को करिए। और एक बार एक महाराज का देवदूत उनके पास आता है कि महाराज की एक जूते बनाने हैं। तो वो बोलता है कि चप्पल क्यों नहीं बनानी। तो वो बोलता है कि हमारे में जो इंसान या उस एरिया में जो भी इंसान मर जाता है उसके लिए चप्पल बनाई जाती है। तो अब वो आदमी कारीगर जो होता है या जो इंसान गरीब जो चित्रगुप्त होता है वो उनके लिए चप्पल ही बनाता है। और ये बात सुन करके देख करके वो मनुष्य जो अपने घर लेके आया था वो बहुत ज्यादा क्रोधित होता है और वो बोलता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए। तो ये बात सुन करके वो दूसरी बार मुस्कुराहट देते हैं।
और ये बात देख करके मनुष्य बोलता है कि मैं तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी और उसके बाद भी तुम मुस्कुरा रहे हो। महाराज का वो देवदूत जो चप्पल या जूते बनाने के लिए दे करके गया था, वो आता है कि आपने उस जो मैंने आपको चमड़ा दिया था या जो भी मैंने आपको सामान दिया था उसका आपने जूते तो नहीं बनाए। तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने चप्पल बनाई है। तो वो बोलता है कि बहुत सही किया, क्योंकि महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी चप्पल की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत ही कीमती सामान था जिसके, या कीमती चमड़ा था या कीमती रॉ मटेरियल था जिससे वो चप्पल या जूते बनाने थे। तो और वो इंसान वो फटाफट वो चप्पल लेकर के चला जाता है, और जो मनुष्य लेके आया था उनको अपने घर पे, वो एकदम से व्याकुल हो जाता, परेशान होता है कि यार आपको कैसे पता कि वो महाराज अपने आखिरी क्षणों में है। तो ये तीसरी मुस्कुराहट उनकी होती है कि मुझे तो सब पता है, क्योंकि मैं तो सब कुछ जानता हूँ। उसी पल एक बूढ़ी महिला आती है अपनी 3 बच्चियों के साथ, और वो बोलती है कि इन तीनों बच्चियों के लिए एक सैंडल बनानी है, क्योंकि मैं इनकी शादी कर रही हूँ। और जो वो मनुष्य लेकर के आता है उस इंसान को, चित्रगुप्त को, वो उस महिला को देख करके उनके पैर पकड़ने लगता है, पैर छूने लगता है, क्योंकि वो उस शहर की बहुत ही अमीर महिला होती है और वो अपनी 3 बच्चियों की शादी कर रही होती है। तो वो तीनों बेटियों को देख करके चित्रगुप्त समझ जाता है कि ये तो वही लड़कियां थी जो रो रही थी। लेकिन जब ये सारी चीजें देखता है और वो ये सोचता है कि उस समय तो वो महिला के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, वो किस तरीके से इनकी शादी करती या जो भी था, वो मतलब थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो थोड़ा हंसने लग जाता है कि यार ये तो बहुत बड़े घर में रहने लग गई है। और तो बाद में पता लगता है उस इंसान के थ्रू कि ये तीनों बेटियां गोद ली हुई हैं और ये इनकी माता जो है बचपन में ही चली जा चुकी थी। और चित्रगुप्त अपनी आखिरी हंसी हंसता है और उसके बाद सीधा उसको यमलोक जाना होता है, यमराज के पास। तो अब वो ये सोच के अपने यमराज के निर्णय को सैल्यूट करता है कि आपने जो भी सोचा बहुत सही सोचा। अगर वो तीनों बेटियां उसी घर में होती, उनकी माँ जिंदा होती, तो शायद वो भी आज की डेट में बेघर होती और बहुत ज़्यादा निर्धनता के साथ जी रही होती। तो ये बहुत अच्छा हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी के थ्रू आपको यही समझना चाहिए कि किस तरीके से भगवान अपने निर्णय को लेता है और आपकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट डालता है, वो कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई ही छुपी होती है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे उम्मीद सिर्फ इतनी करूंगा कि इस वीडियो पे प्लीज़ कमेंट कीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो आप शेयर कर सकें और मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए सब्सक्राइब करके। थैंक यू।